दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में पहली बार अपर सर्किट लगाए 10% का। स्टॉक ने अब यहाँ पे दौड़ना शुरू कर दिया है। जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक बहुत महंगा है, इसका पी रेशियो हाई है, उनके मुंह पे एक तरह से ये तमाचा लगा है, क्योंकि बहुत ही शानदार तेज़ी बनी है। और क्यों ना हो, इसका सेक्टर बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर इस समय संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लगातार नए ऑर्डर भी मिल रहे, कंपनी अपने प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही है और सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर में। ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित पीएसयू स्टॉक बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और ये इसने साबित किया। आज स्टॉक देख रहे थे कि 108 में दिया था जब आईपीओ के माध्यम से, तब लोगों को बहुत महंगा लग रहा था कि ये यहाँ पे इससे आगे जाने की संभावना, यहाँ तक कि जीएमपी बिल्कुल जीरो पे पहुँच गया था। लेकिन आज पोजीशन ये है कि स्टॉक 150 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, क्या ये भी इरडा साबित होगा? जिस तरह से इरडा ने लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त रिटर्न दिया, क्या वैसा साबित होगा, या फिर यह स्टॉक आने वाले समय फिर से गिरावट की चपेट में आ सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 129 पर, जो कल की क्लोजिंग थी 129 के आसपास। परंतु वहाँ से एक तरफा तेज़ी का माहौल बना, स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और 142 पे चला गया, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लग गया। को बहुत ही बेहतर इसने प्रदर्शन किया आज और बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की। सुबह सुबह इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ गया और कुछ बड़े फंड हाउस ने, चुनिंदा फंड हाउस ने भारी मात्रा में निवेश किया है और इसकी जो आगे की पोटेंशियल देख के ही यहाँ पे निवेश किया जा रहा है कि स्टॉक आने वाले उसमें बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनटीपीसी के शेयर में आज पहली बार 10% का अपर सर्किट लगा लिस्टिंग के बाद। तो 27 नवंबर की लिस्टिंग के बाद पहली बार है जब लोगों का सपना सच हुआ है और 10% का अपर सर्किट लगा है। अब आप देख ही सकते हो कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक काफ़ी दबाव में दिख रहा था, लग रहा था कि 100 के नीचे चला जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। वैसे सारे के सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो ये कह रहे थे कि भले ही शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आप इसको होल्ड करेंगे 2 से 5 साल के लिए तो स्टॉक बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। वो बात यहाँ पे आज सच साबित हुई और ये शॉर्ट टर्म में ही इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो मंगलवार की तेज़ी के साथ अगर आप देखें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में 31% की तेज़ी बन चुकी है आईपीओ प्राइस के बाद, यानी बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला है। स्टॉक का जो मार्केट कैप है इस समय 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है पिछले 5 दिनों के मूव की वजह से। तो यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग की है आईपीओ के माध्यम से और फ्रेश इशू सारे शेयर जारी किए गए, ओएफएस नहीं लाया गया। ज़्यादा करके हम देखते हैं कि ओएफएस जब आता है तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और इसमें कोई ओएफएस नहीं था। इस 10,000 करोड़ का जो टोटल यहाँ पे फंड मिला उसमें 7,500 करोड़ रुपए का जो पुराना इनका जो कर्ज है उसको चुकाया जाएगा, कंपनी को कर्ज मुक्त करने की कोशिश की जाएगी और बाकी का जो 2,500 करोड़ का जो खर्च होगा वो खर्च कंपनी के कॉरपोरेट के लिए और ऑपरेशनल को एक्टिविटीज़ को मजबूत करने के लिए, आगे के ऑर्डर को पास करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ, इससे पहले हुंडई और स्विगी के आईपीओ आए, ये सबसे बड़ा आईपीओ तीसरा साबित हुआ है। और आप देख दो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करो 5,000 मेगावाट के कमीशन किए इन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंशियल 2026 और टारगेट रखा है कि 19,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट 2027 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। फिलहाल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कोई भी एनालिस्ट इस समय कवर नहीं कर रहे। अब 26 दिसंबर का दिन इसके लिए एक बड़ा दिन साबित होगा जब 18.3 करोड़ के शेयर यानी 2% टोटल इक्विटी है जो बाजार में बिकने के लिए आएगी। जब 30 डेज़ का लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो लॉक इन पीरियड खुलने के बाद यहाँ पे निवेशक है जो अपने शेयर बेच सकते हैं, जो बड़े एंकर इन्वेस्टर जिनको कम से कम 30 दिन का लॉक इन पीरियड होता है 50% शेयर के लिए, और 50% शेयर का जो लॉक इन पीरियड है वो 90 डेज़ का होता है। तो पहला लॉक इन पीरियड खुलेगा 26 दिसंबर को, जिसमें यहाँ पे कुछ बिकवाली होती हुई दिखाई दे सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एक बात का आपको और यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि लॉक इन पीरियड खुलने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे शेयर बिकवाली के लिए आ जाएंगे। बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना पसंद करते हैं उनकी तरफ से बिकवाली नहीं होती है, तो एक लिमिटेड शेयर ही आते हैं।
ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में वीकनेस होती है, तब ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर बिकवाली की तरफ करते हैं। अगर शेयर की पोजीशन अच्छी है और शेयर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो एंकर इन्वेस्टर भी वेट करते हैं, वो तुरंत ही बिकवाली नहीं करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि पहले माना गया था कि एनटीपीसी का रियलाइजेशन कुल वैल्यूएशन में करीब 25 रुपये प्रति शेयर रह सकता है, लेकिन 27 नवंबर को एनटीपीसी ग्रीन के क्लोजिंग लेवल पर पेरेंट कंपनी को 20% डिस्काउंट के साथ वैल्यूएशन प्रति शेयर 77 रुपये के आसपास आता है। उधर अदानी ग्रीन में फाइनेंशियल 2027 के अनुमानित एबिटाडा के करीब 17 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। इस मल्टीपल पर एनटीपीसी ग्रीन में प्रति शेयर यहाँ पे एम्प्लॉयड वैल्यू करीब 147 रुपये के आसपास आती है। इसके मुकाबले स्टॉक की प्राइस करीब 130 के आसपास है। तो इस हिसाब से एनटीपीसी के जो शेयर होल्डर है उनके लिए वैल्यूएशन अभी बची है, लेकिन अब जैसे कि शेयर की प्राइस बढ़ी है तो अभी वैल्यूएशन थोड़ी सी कम हुई है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर प्रतिद्वंदी कंपनियों के शेयरों के मुकाबले अट्रैक्टिव दिखता है। इसकी कई वजह है। पहला, इसकी फंड कॉस्ट प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले कम है। पेरेंट कंपनी यानी एनटीपीसी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। इसमें कंपनी को जरूरत पड़ने पर कर्ज में पैसे जुटाने में आसानी होगी। इससे कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए अट्रैक्टिव रेट पर बोली लगा सकेगी। इससे इसका IRR प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले बेहतर रहेगा। कंपनी के प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में पहले से ही अपनी क्षमता दिखा चुका है। यह कई हाई वैल्यूएशन सोलर प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रही है। इसमें कॉस्ट और प्रतिस्पर्धा के मामले में कंपनी की स्थिति मजबूत हो जाती है। खासकर इसके सरकारी प्रोजेक्ट हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रोथ के लिहाज से भी कंपनी के लिए अच्छी संभावना दिखती है। एनटीपीसी ग्रीन ने खुद को सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो प्रोजेक्ट को छोड़कर PSU साबित किया है। इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 4294 मेगावाट है। एसेट की क्वालिटी, फंड की कॉस्ट, भविष्य में नए प्रोजेक्ट, ज़्यादा रिटर्न और पेरेंट कंपनी के सपोर्ट को देखते हुए एनटीपीसी ग्रीन पेरेंट कंपनी एनटीपीसी को ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर सकती है। पिछले एक साल के बिजनेस की बात कर ले। सबसे पहले बात करें मार्च 2023 के सेल्स की तो 170 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 1963 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है सेल्स में। खर्च की बात करें तो मार्च 2023 में 18 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 215 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 152 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 1748 करोड़ तक पहुंच गया है। यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की बात तो 1 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी मार्च 2023 में। 24 में ये 77 करोड़ तक पहुँच गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 53 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 488 करोड़ तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2023 में 177 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 345 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है नेट प्रॉफिट में। EPS 0.36 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 0.60 रुपीज़ तक पहुँच गया। ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग 89.01% के आसपास है। लगभग सभी शेयर प्रमोटर के पास है। FI की होल्डिंग मात्र 2.24% है। DI की होल्डिंग यहाँ पे 5.21% है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 3.54% है। तो प्रमोटर के बाद यानी सरकार के बाद किसी के पास बड़ा निवेश है तो वह DI के पास है, उससे भी कम है जनरल पब्लिक के पास शेयर, बहुत ही कम है। ऐसे में ज़्यादा चिंता की बात नहीं, स्टॉक आने और उसमें बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।